अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे जी। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो उम्मीद करते हैं सब भाई खैरियत से होंगे। तो लास्ट एपिसोड आप लोगों ने देखा था कि जिसमें मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम वो रोड क्रॉस कर रहे थे, सल्विनिया की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर एक रोड आ गई बड़ी, जो हमने क्रॉस की। और रास्ते के अंदर अब सामने से भी गाड़ियाँ आ रही थी, पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही थी। हमने वो रोड कैसे क्रॉस की? और मतलब साइडों के ऊपर कई दफ़ा इस तरह हुआ कि हमें रास्ता ही नहीं था, मतलब जगह ही नहीं थी छुपने की, साइड पे छलांग लगाने की, साइड पे खाइयाँ थी और रोड इतनी इतनी लंबी, साइडों पे दीवारें, मतलब इस तरह की वो रोड थी कि आपको पता है, मतलब कई जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे साइडों पे जंगल होता है, कई जगह पे साइडों पे खाइयाँ आ जाती हैं, कि कई जगह पे साइडों पे दीवारें आ जाती हैं, तो आगे से गाड़ी आ जाए तो फिर बंदा क्या करे वहाँ पे। तो इस तरह की सूरत हाल हमने वहाँ पे देखी। और ट्रेन की पटरी भी जब क्रॉस की तब भी आपको बताया, अब रोड क्रॉस की तब भी हमने ऐसे ही रोड क्रॉस की कि वो साइडों पे कई दफ़ा ऐसे लगता था कि जैसे दीवार आ गई, और मतलब कई दफ़ा दीवार आ जाती थी कि वो क्रॉस करते करते 2 से 3 4 मिनट 5 मिनट दौड़ते दौड़ते लग जाते थे, इससे ज़्यादा भी लग जाते थे। आप रुक तो नहीं सकते, सांस चढ़ के रुक नहीं सकते। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मतलब कई ग्रुप्स में शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। तो एक ही हमारा मिशन है ये चैनल बनाने का, तो अल्लाह करे वो हमारा पूरा हो जाए इंशाल्लाह ताला। मैं रूटीन से वीडियोस अपलोड किया करूँगा। वो जो रूम एक वीडियो क्लिप बना रहे हैं मैं और बाजवा साहब, तो इंशाल्लाह ताला वो रूम भी विजिट करवाऊँगा मैं आपको। तो बाकी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पिछले एपिसोड जो जिस भाई ने नहीं देखे, जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है पिछले एपिसोड्स का सबका। तो जिस भाई ने जो सा एपिसोड देखना हो वो देख सकता है। तो चले चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे हम रोड के ऊपर चल रहे थे, तो तकरीबन काफ़ी देर के लिए, अब हमारा वो सफ़र कुछ भी नहीं तो 7 से 8 घंटे का था उस रोड का। तो रास्ते के अंदर हमने वो आपको बताया कि रास्ते के अंदर ऐसी जगह भी आई कि साइड पे छुपने की जगह नहीं मिली। रास्ते के अंदर ऐसी जगह भी आई कि हमने साइड में छलांग लगाई और खाई थी। तो एक दफ़ा इस तरह हुआ कि हम तकरीबन वो रोड पे सफ़र रह गया था तकरीबन आधे घंटे का। हम चल रहे हैं तो पता नहीं लगा, थोड़ी सी रोशनी होने लग पड़ी तो पता नहीं लगा किसी गाड़ी का। एकदम से गाड़ी आई, लाइट नज़र आई है, तो अभी सारे मतलब एकदम से जैसे बंदा हो जाता है, शॉक हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो उसमें एकदम से सारे कोई इधर देखने लग पड़ा, कोई इधर देखने लग पड़ा कि अब कहाँ पे जाएं। तो वो मैंने ना दो दो बंदों को पकड़ के ना, एक आशिक हमने नीचे छलांग लगा दी। और पता नहीं है वो जहाँ पे छलांग लगाई है वो कितना गहरा है, लेकिन ये कि छलांग लगा दी। वो गहरा कितना था, वो हमारे सर से भी ऊंचा था। तो अगर वहाँ पे वो क्या कहते हैं गहरी खाई होती तो हमारा तो नामो निशान नहीं था मिलना। तो सिर्फ ये था कि काम जो कर रहे थे वो नियत से कर रहे थे कि, तो अल्लाह पाक ने मदद की उसमें। अगर वहाँ पे खड़े रहते, वो गाड़ी वाला देख लेता, वो कंप्लेन कर देता, हमारा सारा सफर ज़ाया हो जाता। तो हमारे पास कोई और चांस नहीं था, कोई और कुछ कर नहीं थे सकते। मतलब डू और डाई वाला हिसाब था हमारा कि करना है, अगर ना हो तो फिर भरना तो है ही। हमारा ये हिसाब हुआ था वहाँ पे। तो इसलिए हमने जनाब वो खाई के अंदर छलांग, मेरे लिए तो हास कर था कि मेरे लिए ये था कि करना ही करना है ये काम, इटली जाना है कहा है। हम जो है फिर थोड़ी देर वहाँ पे, अब छलांग तो लगा ली थी, फिर 2-1 मिनट रेस्ट किया वहाँ पे, फिर निकल आए। तो आगे से हमने जंगल पकड़ना था क्योंकि आगे से रोशनी हो जानी थी बिल्कुल, मतलब दिन चढ़ जाना था। दिन में तो ट्रैफिक भी मतलब बहाल हो जाती है। तो हमने तकरीबन अब वो जो रोशनी हो रही थी तो हमारा दिल था कि फटाफट जो है ना, वो लेफ्ट साइड पे मैप शो करवा रहा था कि लेफ्ट साइड पे एक पाया है, उसको पकड़ा जाए, फटाफट दौड़। हम दौड़ रहे हैं रोड पे, तो हमें मोबाइल साइड पे रख लिया। मोबाइल ना स्क्रीन उसकी ऑफ कर देते थे हम, तो मतलब बैटरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ज़्यादा यूज़ ना हो, जितनी हम सेव कर सकते हैं हम उसको करें। तो तकरीबन 10 मिनट बाद हमने चेक किया तो हम आगे निकल आए थे, फिर पीछे दौड़ लगाई
पीछे दौड़ लगाई तो एकदम से हमें एक नजर आया पाया सा। पाया नहीं था, उसके ऊपर भी पौधे शौधे लगे हुए थे, लेकिन ये पता लग गया कि ये पकड़ना है। और उसके ऊपर हुए जब, तो साथ में ही उस पर चल चल के, तो हमने वहां से ना लेफ्ट हो रहा था। लेफ्ट हुए तो वहां से पौधे देख के ना, कि पौधे और दरख्त जहाँ पे घने होना वहाँ पे रेस्ट की जाए थोड़ी देर बैठ के। तो हम वहाँ पे बैठे। बैठे क्या ठंड थी जी, शदीद किस्म की। और अब यकीन नहीं करेंगे, इतने थके हुए शूज़ भी फट गए नीचे से मेरे। नीचे जो सोल होता है ना शूज़ का, वो फट गया। अभी सफ़र भी पड़ा हुआ था, पूरा एक मुल्क पड़ा हुआ था सल्मीनिया। तो बड़े परेशान कि यार क्या बनेगा, लेकिन ये था कि दिल में था कि बस करना है काम। मुझे कहते हैं यार तुम कैसे जाओगे अब, तुम्हारे तो मतलब शूज़ भी ख़राब हो गए, तुम कैसे। मैं कहनी यार मैं चला जाऊँगा, तुम परेशान ना हो। ओ खैर वहाँ पे हमने ना बैठे, जब जैसे ही बैठते गए हैं वैसे ही यकीन करें इतनी ठंड के अंदर नींद आ गई। बैठे बैठे सो गए। तकरीबन हम काफ़ी देर, घंटा डेढ़ दो सोते रहे वहाँ पे। तो वहाँ से उठे, वहाँ तो मतलब वहाँ से उठ के जो खाना पीना कोई एक आधी चीज़ खाई, पानी शानी पिया, तो फिर अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े हम। तो जैसे ही तकरीबन आगे एक खाई थी नीचे उतरती थी, वो खाई क्रॉस की हमने, वो खाई चढ़े ऊपर। तो तकरीबन इस तरह की 3-4 खाइयाँ थी जो हमने वहाँ से क्रॉस करनी थी, वो की। और फिर आगे ना खुला सा मैदान आ गया। खुला सा मैदान का मतलब ये है कि खुला सा ना, मिट्टी पड़ी हुई थी, मिट्टी वाली रोड थी बहुत बड़ी सी, और साइडों के ऊपर उसके भी जंगल था, लेकिन यह कि बहुत दूर नजर आ रहा था, बहुत खुली सड़क थी। तो खैर वो सड़क के ऊपर तकरीबन मैप शो करवा रहा था कि आपने 5 किलोमीटर के 6 किलोमीटर का सफ़र करना है। तो हमने खैर, वो है तो वहाँ पे कीचड़ था और वो ट्रैक्टरों के निशान है थे, लेकिन जिस तरह की रोड की सूरत हाल थी ना, लग नहीं था रहा कि यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती होंगी। लेकिन यह है कि हमने फिर भी सेफ्टी के लिए वो रोड छोड़ दी, हम साइड पे हो गए जंगल में। असल में जो स्ट्रेट रास्ता होता है रोड का या सड़क का, तो वो अगर आप स्ट्रेट एक देखें, अगर 1 किलोमीटर का सफ़र है वो आप सीधा तय करेंगे सड़क से, तो वो इजी है, वो कम आपको 1 किलोमीटर ही पड़ेगा। लेकिन अगर वही 1 किलोमीटर अगर आप घूम के करेंगे तो वो 3-4 किलोमीटर आराम से हो जाएगा। तो इसलिए हम तो सेफ्टी देखते थे अपनी। कई जगह ऐसी भी थी कि हमने देखी नहीं सेफ्टी, आपको बताया है लास्ट वीडियोस में। तो खैर वहाँ पे कोई चांस नहीं था, यहाँ पे चांस था, आराम से साइड पे हो सकते थे जंगल के अंदर, तो हम हो गए। और जंगल से हमने वो क्रॉस किया। अच्छा वो जब जंगल से हमने वो रोड क्रॉस किया ना जी, एकदम से हम क्या देखते हैं, आगे घर नजर आ गए, आगे गाँव है। हम गाँव में तो जा नहीं सकते, गाँव से रास्ता बता रहा था वो तकरीबन जहाँ पे हमने जाके स्टे करना था नेक्स्ट, वो तकरीबन उस रास्ते से अगर हम जाते थे तो तकरीबन हमें 3 से 4 घंटे लग जाते थे। लेकिन अब सामने घर नजर आ रहे हैं, और घर इतने खास नहीं थे, लेकिन यह कि उनके अंदर से हम गुजर नहीं थे सकते। तो घर नजर आ रहे हैं जनाब, हम ने कहा यार यहाँ से तो गुजर नहीं सकते, अब वापस जाएंगे। वापस जाके दूसरा रास्ता पकड़ेंगे ऊपर से पहाड़ की तरफ से होके, और हम ऊपर से ही क्रॉस करेंगे। वापसी की तरफ निकल पड़े। वापसी जब गए तो एक बैग जा रहे थे, और लेफ्ट साइड पे पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं जी, वो तकरीबन भी पहाड़ था तकरीबन 75 to 70 डिग्रीज, 75 से 70 डिग्रीज का पहाड़ जो है वो हमने चढ़ा। और चढ़ के तो उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया। पहाड़ के ऊपर जब चलते हैं ना जी, तो पहाड़ कहीं से ऊपर होता है, कहीं से नीचे होता है, कहीं से ऊपर होता है, इस तरह करके होता है। और वो सारा सफ़र हमने पहाड़ के ऊपर से तय किया, और मेरे शूज़ फटे हुए थे, मेरे पाँव इतने सा दर्द कर रहे थे कि पाँव के ना दरमियान में ऐसे लग रहा था जैसे फट जाएगा, लाइन पड़ गई है कि वो मतलब जब मैं चलता था ना तो पाँव दरमियान से दर्द करता था, पेन होती थी। तो खैर वो सब अल्लाह अल्लाह करके हमने वो क्रॉस कर लिया। वो जब हमने क्रॉस किया तो नीचे तब ना नीचे उतरना था, और नीचे अब एक रास्ता नज़र आ रहा था बहुत गहरा, पहाड़ उतर के, और रास्ता नज़र आ रहा था, और रास्ते के अंदर अंदर ना पत्थर पड़े थे, जैसे चश्मा होता है ना, चश्मा जब चलता है ना जी, तो उसके अंदर ऐसे लगते जैसे पत्थर पड़े। हमने देखे मैंने चश्मे, सूखा हुआ चश्मा था, पत्थर पड़े हुए थे। तो वो रास्ता हमें एक नज़र आ रहा था।
करना क्या था, वो चश्मे में उतर के तो साथ से ही ना हो जाना था राइट साइड पे। वो दरख्तों के अंदर से रास्ता निकलता था, दरख्तों के अंदर अंदर से हमने सीधा जाना था। तो हम जब नीचे उतरे चश्मे में, तो जब आगे अपने रास्ते की तरफ गए, जब वो रास्ता वहाँ पे बनाया बड़ी मुश्किल से, पौधे थे कांटों वाले, तो जब रास्ता हमने वहाँ पे बनाया, हाथ सारे वो रास्ता बना बना के ना जी, तो कांटे लगते थे हाथों पे, पाँव पे, कपड़े ऐसे जैसे फंस फंस जाते थे, तो खींच के उतारने पड़ते थे। तो हमने वो रास्ता बनाया इतनी मुश्किल से, आगे गए तो आगे ट्रैक्टर चल रहा था वहाँ पे खड़ा, वहाँ पे बंदे काम कर रहे थे। फिर वापस आ गए, वापस आए तो हमने कहा यार क्या करें हम, वो ये रास्ता ये बता रहा है और हम यहाँ से जा नहीं सकते, आगे जाएंगे तो बंदे देख लें। वहाँ पे बैठे सोचा, अब जब जितना पहाड़ उतरे थे ना, उससे डबल डबल तो नहीं कह सकते यार, उससे भी ऊंचा पहाड़ वो चश्मे के बिल्कुल सामने हमें नजर आया कि वो हम लोकेशन पे चेक किया कि ये पहाड़ चढ़ेंगे तो इसके ऊपर से जो है दोबारा पीछे दूसरी साइड में उतर जाएंगे, और पहाड़ चढ़ के दूसरी साइड में उतर के ऊपर से ये जितना एरिया है जहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं, ये एरिया हम ऊपर से क्रॉस करेंगे। हालांकि हो सकता है वो एरिया जो है हमारा 5 से 10 मिनट 15-20 आधे घंटे में हो जाता क्रॉस, और वही एक छोटा सा एरिया जहाँ पे बंदे काम कर रहे थे वो हमने तकरीबन भी 4 से 5 घंटे 6 घंटे के अंदर क्रॉस किया। तो है हम पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़ के नीचे उतरे, नीचे उतर के दोबारा सारी बात है, रास्ता तो दोबारा से बनाना होता है ना। फिर वहाँ से रास्ता बनाया, रास्ता बना के बाहर निकले, बाहर निकले तो फिर दोबारा और वहाँ से फिर पाए शुरू हो गए क्योंकि जंगल का सफ़र था। वहाँ पे ना आपको आप लोगों को पहले मैंने बताया होगा कि कुछ पाए होते हैं जो जंगलात वालों के होते हैं, मतलब जहाँ पे जिनमें सिर्फ जंगलात वाले सफ़र करते हैं, मतलब वो देखते हैं जंगल को, जिनके पास जंगल की होती है मतलब जॉब्स जो करते हैं इस महकमे में। तो उस उन जो पाए वो होते हैं ना जो रोड्स, वो जब यहाँ शुरू होती है ना वहाँ पे लगा होता है एक ब्लॉकर स्टैंड सा, तो वो बंद होता है। वो बंद हो तो समझ जाए कि कोई बंदा वहाँ पे नहीं है और कोई आ भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आते हैं तो महकमा जंगलात वाले आते हैं, जंगल के अंदर किसी ने क्या करने आना। हाँ, तो वो जब हम निकले तो वहाँ पे हमें पाया नजर आया, जो पकड़ना है, जो मैप भी शो करवा रहा था कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ इस पाया को, उसको हम लॉकड पाया कहते थे, लॉकड रोड। और जब हम लॉकड रोड पे चढ़ जाते थे ना तो फिर हम कोई नहीं से देखते, फिर हम साइड में नहीं होते, क्योंकि लॉकड रोड का पता होता था कि इसके ऊपर तो कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि गाड़ी निकल गई है तो उन्होंने बंद कर दी है। तो है जब पीछे से गाड़ी आएगी तो उसका ध्यान रखेंगे, अगर वो खुल के अगर अंदर आ ही जाते हैं तो पीछे से ध्यान रखेंगे। इस तरह काफ़ी दफ़ा चांस हुए कि गाड़ी अपना गुजरी, उसने हमें देख भी लिया, लेकिन यह कि हमारी कंप्लेन किसी ने नहीं की, हमारे मुकद्दर अच्छे से। तो वैसे तो क्रोशिया के अंदर वो ज़रा सा भी उनको भनक भी लग जाए कि बंदे हैं वो कंप्लेन करते हैं, वो जनाब वो पुलिस वाले क्या हेलीकॉप्टर से आपको पकड़ लेते हैं, आप पहाड़ पे बैठे हैं कहीं पे बैठे हैं, वो हेलीकॉप्टर लेके आके आपको पकड़ लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, फिर मारते हैं बेशुमार। तो हम उस लॉक्ड पाइप पे ना जी चलना शुरू हो गए। तो आगे से हुआ कुछ यूँ कि लोकेशन कहीं और जा रही थी, हम कहीं और जा रहे थे। हमने कहा यार लोकेशन बता तो इसी पाई की रही, तो हम गलत कैसे जा रहे हैं। तो खैर वो हमारे साथ एक लड़का था, उसने देखा मैप, तो खैर मतलब जाहिर बात है सबकी मान लेनी चाहिए, कोई किसी को समझ आ रही साथ चल रहे हैं तो सबकी माननी पड़ती। उसने जब मैप देखा उसने कहा यार हम लोग गलत जा रहे हैं, तो हमें जल्दी पता लग गया। उसने कहा थोड़ा सा, उन्होंने कहा बैग जाके थोड़ा ऊपर की तरफ एक रास्ता जाता है, वो रास्ता पकड़ के तो हम यू टर्न लेके आएंगे तो फिर हम जो है वो सही रोड पे पड़ेंगे। तो रास्ता वहाँ पे है। जब हम वापस गए हमने उसकी बात मान ली, वापस गए तो एक रास्ता था जहाँ से हम आए थे और एक ना छोटा सा रास्ता ऊपर की तरफ चढ़ता था। वो जब हमने वो रास्ता पकड़ा तो वो रास्ता ऐसे घूम के ना दूसरी रोड की तरफ जाता था। हमने जब वो वहाँ से वो पाया पकड़ा छोटा, तो वो घूम के जब दूसरी तरफ गए तो वो लोकेशन एज जैसे लोकेशन पे बता रहा था, हम सीधा अपने रास्ते पे हो गए। तो खैर वहाँ पे वो अब देख रहे हैं कि कोई बंदा तो नहीं आ रहा है, पीछे से पाया तो नहीं खुला। इस चीज़ मतलब जारी बात है, इस चीज़ को जो है वो पहले नोटिस में रखना होता है। अब वो जिस रोड पे हम चल रहे हैं वहाँ पे पीछे से गाड़ी आ जाए तो क्या था, एक तरफ तो हम मुड़े,
वहाँ पे जो उस रोड पे एक तरफ जो जंगल था ना जी, वो रोड से काफ़ी ऊंचा था, काफ़ी ऊंचा। उसके ऊपर दरख्त लगे हुए थे, काफ़ी साइड पे ऐसे लगे जैसे दीवार है, और उसके ऊपर अब चल रहे हैं, उस पर छुपने की जगह कोई नहीं, एक साइड से खाली है। अब वहाँ पे हम स्पीड पकड़ लिए। स्पीड क्या पकड़े यार, दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रहा, कहीं पे ये साइड वाली दीवार खत्म होगी और कहीं पे छुपने की जगह आएगी। छुपने की जगह आई हो ना तो बंदा आराम आराम से चलता है कि कोई पीछे से आ भी गया तो आराम से छुप जाएंगे, जब वो चला जाएगा दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन जब छुपने की जगह ही नहीं तो आप छुपे बैठेंगे कहाँ पे, रेस्ट कहाँ पे करेंगे, आपको प्यास लगी है, बैठ के पानी का हर वक्त यही डर रहता है पीछे से कोई ना आ जाए। है वो हमने वहाँ पे जनाब कभी दौड़ रहे हैं, कभी तेज चल रहे हैं, किसी तरह ये क्रॉस हो जल्दी जल्दी। लेकिन यकीन करें वो तकरीबन भी वो रोड हमारी 3 से 4 घंटे के अंदर वो रोड क्रॉस हुई। वो रोड क्रॉस करते करते ही ना, जब वो रोड क्रॉस करते थी तो उसमें लोकेशन ये बता रही थी कि वहाँ से नीचे आपने होना है, नीचे खाई में, खाई आपको ले जाएगी लेफ्ट। लेफ्ट जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रेन की पटरी मिलेगी थोड़ी दूर जाके। तो वो ट्रेन की पटरी जो है, वो ट्रेन की पटरी पकड़नी नहीं, वो ट्रेन की पटरी क्रॉस करके दूसरी तरफ चढ़ जाना है। अब जब हम उतरे वहां से नीचे अपने रास्ते की तरफ निकले तो आगे तकरीबन घंटे का सफ़र किया। घंटे का सफ़र करके हमें एक ट्रेन की पटरी नज़र आई जो कि वहाँ से जिस जगह पे हम चल रहे थे वहाँ से काफ़ी गहरी थी, और जितनी वो गहरी थी उतनी आगे से चढ़ाई भी थी। और जो हमने वहाँ से नीचे उतरना था और उतरते साल पटरी जो है वो हमने ऊपर चढ़ जाना था। मतलब एक साइड से उतरना था, पटरी क्रॉस करके दूसरी तरफ चढ़ना था और फिर जंगल पकड़ना था। खैर वो हमने जनाब नीचे छलांग लगाई हिम्मत करके, तो वो कोई इतनी वो मजबूत नहीं थी, वो जो थी उसकी साइड में पत्थर कोई इतने मजबूत नहीं थे, ज़्यादातर रेत ही थी। तो नीचे मैं तो जब गिरा, मेरा तो शूज़ ख़राब थे, तो नीचे जब मैं गिरा ना तो मेरा पाँव जो है वो पत्थर के ऊपर आ गया। पत्थर के ऊपर जैसे पाँव आया तो मुझे इतनी सख्त शदीद दर्द हुई कि मैं इसे उठा ही नहीं जा रहा। खैर वो हिम्मत करके काशी ने भी हिम्मत करवाई तो उठ गए। उठ के अब दूसरी तरफ चढ़ना था, वहां पे चढ़ने लगे तो वो कोई पक्की चीज ही ना मिली जिसको हाथ डाल के तो अब चढ़ जाओ। अब वहाँ पे हम देख रहे हैं, वहाँ पे ट्रेन की पटरी के ऊपर ही चलना शुरू हो गए हैं। वहाँ पे देख रहे हैं कि कोई दरख्त के पौधे मिले। खैर काफ़ी देर चलने के बाद ट्रेन के ऊपर ही हमें जगह एक ऐसी नज़र आई कि हमें लगा कि यहाँ से चढ़ा जा सकता है। वहाँ से हमने वो क्रॉस किया, वो पटरी क्रॉस की, पटरी क्रॉस करके ऊपर चढ़ गए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला कल अपलोड, कल शाम को करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जानी है इसलिए, तो आप लोग ये वीडियो जो है ये शेयर किया करें ग्रुप्स के अंदर, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबको दिया करें वीडियोस कि वो देखें, उनको पता लगे कि यार ये जो हम करने का सोच रहे हैं, वहाँ जाने का सोच रहे हैं। मैं सारा कुछ बताऊंगा यहाँ पे लोग काम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कितना करते हैं, कैसा करते हैं और कितने पैसे मिलते हैं कितने काम के। लोग बहुत बहुत मजबूर हैं। मतलब लोग, मैंने लोगों के मुंह से यहाँ तक सुना है कि लोग कहते हैं कि यार हम गलती कर बैठे यहाँ पे आके, हमें आना नहीं था चाहिए यहाँ पे। तो मतलब है सब लोग जो पुराने आए तकरीबन सारे, पाकिस्तान में पंजाब में हर घर के तकरीबन बंदे बाहर हैं, तो सबको पेपर किसी न किसी तरीके से किसी न किसी वजह से मिल ही है। लेकिन जो तंगियां परेशानियां देखनी पड़ती हैं वो आपको, पाकिस्तान में लोग सोचते हैं वहां पे जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, पेट्रोल पंप पे जॉब मिल जाएगी, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाएगी, ऐसे हो जाएगा। छनकना भी नहीं होता है, टाइम के साथ टाइम लगता है हर काम को। लेकिन ये है कि दोस्तों ये आना है, कोई लीगल वे इख्तियार करें, वहाँ से आए, ये रास्ता ना इख्तियार करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब चैनल को ना भूलें। जो पुरानी वीडियोस हैं उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, पुरानी वीडियोस देख लें जो सा एपिसोड देखना है। थैंक यू वेरी मच। फी अमान अल्लाह।